I feel very fresh. वेरी गुड। हाँ जी, मैं एक मिनट कर पाती हूँ। गरिमा अपना वो कर लो, अनम्यूट कर लो। यूट्यूब लाइव हो रहा है ना, तो इसलिए। हाँ जी, ठीक है। वेलकम एवरीवन टू डे 14। सेकेंड वीक हमारा आज खत्म होने जा रहा है। तो कैसा फील कर रहे हैं, कैसी चल रही हैं प्रैक्टिसेस? कुछ मुझे मैसेजेस भी आए, नहीं कर पा रहे, बट हम रिकॉर्डिंग से करेंगे। तो अच्छी बात है, आप रिकॉर्डिंग से करिए, है ना प्रैक्टिस। अगर लाइव ज्वाइन कर पा रहे हैं, लाइव करिए, नहीं तो आप उससे जो रिकॉर्डिंग्स है उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डे 14 स्टार्ट करते हैं। पहले जस्ट मोमेंट। सो कल का डे याद है किसी को? मॉर्निंग में हमने बोला था कि खुद को पॉजिटिव उसमें रखना है ना, एटलीस्ट 15 मिनट्स। तो आप लोगों ने ट्राई किया? सो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। कई बार जब आप ये चीजें कर रहे होते हो ना, आपकी लाइफ में चैलेंजेस ना, मतलब ऐसे आके वो होते हैं। मैंने आपको तो बोल दिया मॉर्निंग में आपको पॉजिटिव से उठना है, बट कई बार ऐसा होता है जैसे यूनिवर्स या प्रैक्टिसेस या आप जिस भी एनर्जी से आप जुड़े हो, वो आपका टेस्ट लेती है। तो सुबह कुछ ऐसा देख लिया कि मतलब 2 आवर्स तक नॉर्मल नहीं, मतलब अच्छा नहीं फील हो रहा था। तो चाह के भी वो पॉजिटिव अफर्मेशन, जबकि मैं आपको गाइड कर रही थी, बट नहीं हो पा रही थी, है ना, एनी हाउ। तो मतलब फिर मैं उसी जोन में जा रही थी बार बार, जैसे बार बार मतलब रिलीजिंग हो रही थी, रोना आ रहा था, क्योंकि वो उस चीज की एक्सेप्टेंस नहीं हो रही थी। तो अंदर से भी आ रहा था यार, ट्राई कर रही थी उन सब प्रैक्टिसेस को अच्छा बोलना है ना, थॉट्स को चेंज करना है। बट कई बार वो होता है ना, वो टेस्ट होता है, दिन भर आपका टेस्ट चलता है। तो आज दिन भर ही टेस्ट चला। शाम को आके जब यूनिफाइड की प्रैक्टिस की, तो अच्छे से रिलीजिंग हुई, तो थोड़ा सा नॉर्मल लगा, है ना। तो टेस्ट भी आएंगे, और मिरर वर्क में तो बहुत टेस्ट आते हैं, है ना, कि ज्ञान तो आप बहुत बांट रहे हो ना, बट जब रियल सिचुएशन आई तो आप क्या कर पाए ना, दिल भी एकदम भारी हो जाना, और अंदर से इतना मतलब अजीब सा गिल्ट आना। तो ये टेस्ट है, तो इनसे घबराना नहीं है, लगे रहना अपने मिरर वर्क में, जारी रखना है सेल्फ लव, है ना। ये आपका, जैसे आज का शाम को मैं बताती हूँ प्रैक्टिस थी सेल्फ एक्सेप्टेंस पे, उन्होंने कराई ना, कि आप जैसे भी हो, कई बार होता है ना गिल्ट आ जाता है कि यार हमसे कुछ गलत हो रहा है ना, कुछ हम गलत तो नहीं कर रहे, बार बार कि मेरे कारण ऐसा हुआ, मेरे कारण वो हुआ। तो आज की प्रैक्टिसेस में यही था कि खुद को स्वीकार करना है ना, कोई गलत नहीं है। आत्म स्वीकृति के ऊपर पूरी प्रैक्टिस कराई गई। ठीक है, कि मैंने अपना 100% दिया उस सिचुएशन में, है ना। एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कई बार लाइफ में ना, तो एक्सपेक्टेशंस से क्या होता है कि हम बांधने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चले। तो ऐसा संभव नहीं है ना, हर एक की फ्री विल है, सबकी अपनी लाइफ है। तो लेकिन आपको उस जर्नी में एक ही हार नहीं माननी, लगे रहना है। अगर आपका उद्देश्य, आपकी इंटेंशन प्योर है ना, तो जरूर जो है, एटलीस्ट कोई आपका साथ ना दे, सारी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, लेकिन मिरर में जो पर्सन, जो आप जिसको देख रहे हो ना, वो अंत तक आपके साथ रहने वाला है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, डिसहार्टेड नहीं होना, लगे रहना है प्रैक्टिसेस में। सो स्वयं को प्रेम करना, आपके दूसरे सप्ताह की समीक्षा। आज आप मिरर वर्क में अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। तो जितना भी हुआ अपने आप को अप्रिशिएट करना है, जीवन यात्रा में स्वयं को अधिक समय और प्रोत्साहन देना सीखेंगे। तो अपने को अधिक समय देना है ना। हम होता है कि जैसे आज हमने सीखा
कि बच्चों को टाइम दे ले, फैमिली को टाइम दे ले, और लव्ड वंस को टाइम दे ले, दूसरों को प्लीज कर ले, दूसरा खुश हो जाए, दूसरा ना रूठ जाए, दूसरा 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 करते हुए आत्म स्वीकृति, जो खुद की अंदर से स्वीकृति है। सपोज करो मेरी मतलब बचपन से नेचर थी कि मेरे मन में जो आना ना मैं बोल देती थी, मतलब मैं बहुत ब्लंट थी उस चीज का, मतलब इवन मेरी फैमिली में इस चीज के लिए मैं मशहूर थी कि इसके सामने कोई बात नहीं करनी, इस तक बात, मतलब ये कहते हैं ना कि सबको बता देगी ये, क्योंकि एक प्योरिटी थी कि छुप छुपा वाली चीजें आती नहीं थी, निकल जाता था मन से। लेकिन जब बड़े होते होते ऑब्जर्व करते हुए लोग रूठते हैं, लोगों को बुरा लग जाता है ना, लोग हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, तो अपनी एक्चुअल नेचर को, अपनी जो आत्मा की वो है उसको ही भूल जाते हैं हम, कि हमारी रियल नेचर क्या थी और हम क्या बनते जा रहे हैं दूसरों को खुश रखने के लिए, है ना। तो ये नहीं करना, इससे क्या होगा, जब आत्मस्वीकृति नहीं होगी तो बॉडी में बीमारियां पैदा होंगी। अगर आपका स्वभाव बचपन से बोलने का है ना, मतलब अंदर अंदर दबने का नहीं है, सच में रहने का है, लेकिन आज आप झूठ में रह रहे हो, तो बॉडी ब्लॉक्स बनाएगी बनाएगी। क्यों ना अपने सच को बोला जाए, खुला जाए, देखा जाएगी जो होएगी फिर, है ना। लोगों को बुरा लगता है तो लगने दो, बट मैंने तो अपने आप को एक्सप्रेस किया ना। मेरी बातें शायद सबको एक्सेप्ट ना हो, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ मैंने अपने आप को बहुत दूसरों के लिए बदला है, मैं ऐसी नहीं थी, है ना। प्यार पाने के लिए इंसान ऐसा करना शुरू कर देता है। सो तो अपने आप को गर्व महसूस कराना है, आप जैसे भी है। आप मिरर वर्क करने में अभी भी थोड़ा मुक्तापूर्ण और असहज महसूस कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं आपसे कहूंगी कि जब आप प्रतिदिन नए अभ्यास आरंभ करते हैं तो धैर्य से काम ले, बदलाव मुश्किल हो सकता है ना, जैसे आज मुझे लग रहा था, आसान भी हो सकता है, बहुत इजीली आप हो जाओगे। नहीं आ रही थी मैं मतलब उस पे कि यार मॉर्निंग में तो इतनी अफर्मेशंस पड़ी हैं, कैसे चेंजेस लाऊं, नहीं आ रही पॉजिटिविटी, नहीं बोला जा रहा, नहीं रुका जा रहा, है ना। तो याद रखिए कि ये खुद को प्रेम करने और स्वीकृति प्रदान करने की यात्रा है। और वो देखो वही चीज, स्वीकृति, इसमें भी वही वर्ड आ रहा है। तो आपके अंदर आपका परमात्मा, आपका हायर सेल्फ आपके साथ है हर टाइम, है ना। तो आप पहले ही इतना कुछ प्राप्त कर चुके हैं, आपने देखा कि कैसे आपका है ना। एक मिनट, हाँ पानी पी लूं। आपके किए कामों के प्रति आपको और अधिक जागरूक करने में मदद करता है। आप उन चीजों को जाने देना सीख रहे हैं, है ना, लेट गो। क्या कर सकते हैं ना, हम अपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आप अपनी सेल्फ टॉक, स्वयं से की गई बात के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है ना, तो उसके लिए जागरूक होना है, उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करना है अगर कुछ नेगेटिव चल रहा है तो। सो आप अपने कई शब्दों को ध्यान से सुनकर उन्हें सकारात्मक अफर्मेशन में बदलना सीख रहे हैं। आप अपने भीतर के आलोचक को एक प्रशंसक में बदलना सीख रहे हैं कि कोई नहीं, कोई अप्रिशिएट नहीं करता है ना, कोई साथ नहीं खड़ा होता, सब साथ छोड़ जाते हैं, बट मैं तो हूं ना अपने साथ। तो अप्रिशिएट करो खुद को कि अपने साथ तो खड़ी हूं ना मैं। तो आपके प्रयासों और बदलाव के लिए प्रतिबद्धता की प्रशंसा करेगा। ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है ना, जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जिससे मैंने स्टार्टिंग में भी अफर्म किया था कि मेरी लाइफ में मैंने एक ये थॉट डाली हुई कि मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता, है ना, जो भी होता है मेरे साथ अच्छे के लिए होता है। तो आपका भीतरी बच्चा पिछले 2 सप्ताह में अभ्यासक का विषय था और आपने बहादुरी से दोनों का सामना किया। तो मेरा जो भीतरी बच्चा था वो बहुत ही नॉटी था। मतलब मैं, मेरे मन में जो आ रहा मेरे लिए, इवन मेरे बस में, मतलब मेरे जो छोटे जूनियर्स होते थे वो मुझसे इम्प्रेस रहते थे क्योंकि मैं बहुत दबंग टाइप्स थी, मुझे जो बोलना है मुझे बोल देना है। तो वो इवन मेरे लिए सीट रोक के रखते थे कि दीदी आएंगी वही बैठेंगी सीट पे, है ना। तो वो बचपना कहाँ खो दिया आज। सो मुझे यहाँ पर बहुत गर्व है आपके स्वयं को प्रेम करने की और इतना बड़ा कदम उठाया है। सो इन पहले 14 अभ्यासों के बाद आप सीख रहे हैं कि कैसे आपका शरीर आपके अंदरूनी विचारों और धारणाओं को प्रतिबिंबित करता है। आप अपने शरीर के संदेशों पर ध्यान देने लगे हैं, है ना। अगर परेशानी हो रही है तो यार एक्सप्रेस करो, क्यों नहीं। आप अपने शरीर को वह प्रेम भरा पोषण देने लगे हैं जिसकी उसे आवश्यकता है। उत्साहवर्धक विचार और सकारात्मक अफर्मेशंस, आप यह भी देख रहे हैं कि आप कितना अच्छा महसूस कर सकते हैं अपने आप को। जैसे अभी रमन ने अफर्मेशन बताई, आई एम द बेस्ट, मैं जैसी हूं ना
मैं रूड हूं, स्टिल आई लव माई सेल्फ एंड आई अप्रूव माई सेल्फ। मैं खुद को फिर भी स्वीकार करती हूँ, है ना। तो अपने आप को बधाई दो इस चीज के लिए। तो यह ऐसा उपचार मत, ये उपचार मत मतलब ये काइंड की आपका वो है, कहते हैं ना, हीलिंग अनुभव है जो वास्तव में आपको जीवन, आपका जीवन बदल सकता है। सो अपने डर को समझकर और मिरर वर्क के दौरान उसे संबोधित करके अपने इस सप्ताह और एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा है। आप स्वयं अपना डर नहीं है। सो डर सिर्फ आपके मन की एक कमजोरी है, जैसे मैंने बताया कि बोल देने से कोई रूठ जाएगा, तो वो क्या है, मन की कमजोरी है ना। बट प्रेम है आपके भीतर में, आपकी मतलब डाउन, आप किसी के ऊपर डांट फटकार भी लगा रहे हैं लेकिन भीतर में आपके उसके लिए अच्छा ही है ना। आपकी इंटेंशन क्या है उसके पीछे, है ना, वो तो आप ही जानते हैं ना। तो अगर वो प्योर है, वो लविंग है, तो डरने की क्या जरूरत है ना, किस चीज का डर। तो आपके इस सप्ताह मेरे एक पसंदीदा सिद्धांत का अभ्यास भी किया। आप जैसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं अक्सर वैसे ही अपना जीवन भी जीते हैं। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप अपने दिन की शुरुआत प्रेम भरे विचारों के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं, एटलीस्ट एफर्ट्स लगा रहे हो अपने लिए। कौन, कोई नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। ये आप दिन के बाकी समय के लिए एक सकारात्मक टोन सेट करता है। तो जैसे इन्होंने बताया, तो इसको प्रैक्टिस करना है ना कि मॉर्निंग में पॉजिटिव रखना है अपने आप को। आपने देखा कि सिर्फ 14 दिनों में आपने कितना कुछ सीख लिया है ना, कितनी कितना इसमें रिलीजिंग इनर चाइल्ड, सेल्फ टॉक रिलीजिंग, मतलब जो भी आपके इनर क्रिटिक्स है उनको रिलीज करना। कितने कितने मतलब ब्यूटीफुल टॉपिक्स जिनके अराउंड मतलब शायद हमारी लाइफ घूमती है, ये सब हम करते हैं। तो उनको कैसे रिजॉल्व करना है वो हमने सीखा मिरर वर्क से। तो मिरर वर्क के इस नए अनुभव से गुजरते हुए स्वयं को हर प्रकार का प्रोत्साहन देते रहिए। तो सेल्फ इनकरेजमेंट देनी है, कोई नहीं आएगा पीठ थपथपाने, एटलीस्ट खुद को तो थपथपा लो, है ना। तो हमेशा जान लीजिए कि मैं आपके साथ हूँ। सो आइए फार्म करें, मैं यहाँ हूँ, दुनिया ये मिरर वर्क मुझे मतलब दुनिया ये मिरर वर्क मुझे जो भी अद्भुत चीजें सिखा रहा है उसके प्रति खुला हुआ और ग्रहणशील हूँ, है ना। तो डर नहीं जाना प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से, क्यों डरना ना। सृष्टि हमारे साथ है, हमारा साथ दे रही है। आपके भीतरी में क्या है, अपने आप को टेस्ट करते रहो कि मेरे भीतर में तो प्रेम ही है। सो आपके 14वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास, अब आपको फिर से वही प्रोसेस करना है जो हमने 8 वीक में किया था। आपकी बचपन की तस्वीर निकाले जब आप सच में खुश थे, शायद आपके पास आपके जन्मदिन की पार्टी में ली गई कोई तस्वीर होगी, या तब की जब आपने दोस्तों के साथ कुछ लाइक कर रहे थे, है ना, कोई गेम खेल रहे थे, तो या किसी की बर्थडे पार्टी में गए थे, वो फोटो आपके पास। तो उसको निकाल के आप देख सकते हैं। इस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दें। उस तस्वीर के जीवंत और खुश बच्चे से बात करें, उस बच्चे को बताएं कि आपका फिर से वैसा ही महसूस करने का कितना मन होता है ना, जैसे आज मेरा हुआ कि बन जा फिर से वैसी, रूठने दे जिसको रूठना है ना। तो अपने भीतर के बच्चे से अपनी वास्तविक भावनाओं की और जो बात को रोक रही है उसकी चर्चा करें, है ना। तो सॉरी मैं इमोशनल हो रही हूँ आज। गरिमा प्लीज टेक योर टाइम, आप वाटर लो एंड 2 मिनट्स का ब्रेक लो। हाँ। 2 मिनट्स का ब्रेक लो प्लीज, कोई बात नहीं, मैं मैनेज करती हूँ। आप वाटर लो, आप 2 मिनट्स ब्रेक ले लो। सबको ये अफर्म करना है कि मैं अपने सारे डर बाहर निकालने को तैयार हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करती हूँ, मैं तुमको प्रेम करती हूँ, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे प्रेम मिलता है। सो इनको रिपीट करना आपने, ठीक है। और दैनिक की, रमन आप पढ़ लो जरा प्लीज इसको। रिलैक्स। हाँ, मेरे हाँ। पास एक्चुअली वो नहीं है, पीडीएफ, उसमें आपको देना पड़ेगा ना। कोई नहीं कोई नहीं, आपका 14वें दिन का दैनिकी अभ्यास, आपका हाँ हाँ। दैनिक अपनी मतलब आपने क्या करना है, बेसिकली जो आपने लास्ट प्रैक्टिसेस करी है ना उनको खोल के निकालना है। और जो भी आपने भावनाएं उस टाइम पे लिखी थी, लेकिन अब आप नए सिरे से लिखेंगे कि अब आपको कैसा लग रहा है ना। आज के डे में आपकी क्या मतलब वो है, ये सब प्रैक्टिस करने के बाद जैसे मैं आज अपने चैलेंज को लिख सकती हूँ, है ना। तो अब मैं इसके लिए क्या स्टैंड लूंगी। सो एक नए पृष्ठ पर आज की मेरे वक्त के दूसरे सप्ताह की बाद की भावनाएं और टिप्पणियां लिखें। क्या अब आपको अभ्यास आसान लगने लगे हैं? क्या अब आप आईने में देखने में अधिक सहज महसूस करने लगे हैं?
है ना? गरिमा प्लीज 2 मिनट का पॉज लो। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, वो एक्चुअली मैं आवाज ऐसे वैसी हो करती हूँ, रखी। मैं एफर्मेशंस करवा देती हूँ, ठीक है, उसके बाद आप उसे कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। नहीं नहीं, ठीक लॉट्स है ऑफ ठीक लव, है, लॉट्स ऑफ लेट लव। इट। ठीक है, मैं वैसे वो वॉइस हो रखी है ना, गला। तो ओके। लिखिए कि आपको कहाँ सबसे अधिक सफलता मिल रही है। लिखिए कि कहाँ आपको सबसे अधिक मुश्किल हो रही है। उन चीजों में आपकी मदद करने के लिए एक नया मिरर वर्क अभ्यास और अफर्मेशन तैयार करें। जहां आपको रुकावट महसूस हो रही है ना, जहां पे भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई वो है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे जो भी कोई सेल्फ एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने आत्म स्वीकृति का बताया, तो वो सारी चीजें नोट डाउन करनी है कि यहाँ मुझे प्रॉब्लम आती है अपने आप को एक्सेप्ट करने में ना। तो उसको लव एंड लाइट सेंड करें, उसको पॉजिटिवली अफर्म करें। सो आज का आपका 14वें दिन का हार्ट थॉट, मैं सिर्फ अपनी भव्यता देखना चाहती हूँ ना। आई वॉन्ट टू सी माई मैग्निफिसेंस। मैं अपनी भव्यता देखना चाहती हूँ। सो अपने मन से और अपने जीवन की प्रत्येक नकारात्मक, हानिकारक, डरावना विचार और सोच दूर करने का चुनाव करें। तो अब आपको चॉइस करनी है ना, जैसे हमने सेकेंड डे में अफर्मेशन करी थी हार्ट थॉट की, आई ऑलवेज हैव अ चॉइस। तो डरावना विचार और सोच दूर करने का चुनाव करें कि मेरी चॉइस है कि मुझे तो खुशी रहना है, नो मैटर व्हाट। मेरी चॉइस है अच्छी उसमें रहने का, पॉजिटिविटी में, लव एनर्जी में, उमंग तरंग में, हंसते, है ना, कूदते खेलते, गाते झूमते, जो भी मुझे अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, घूमना, मस्ती करना, तो उसको चुने अपने लिए। सो अब किसी भी प्रकार के हानिकारक विचार या बातचीत को ना सुने, ना उसका हिस्सा बने। अब क्या होता है, हम ना जैसे कहीं पे भी चल रहा होता है, जैसे अभी बात करी प्रिया जी ने आज ज्वाइन किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब गॉसिप्स में नहीं तो नहीं पढ़ते हम, है ना, कहीं भी ऐसी बातचीत हो रही हो तो ऐसी हानिकारक बातचीत से खुद को दूर रखें, ना उसका हिस्सा बने, कंट्रीब्यूट मत करें। अगर कहीं गॉसिप चल रही है तो आप भी कहीं उसमें अपना वो ना दे दें कि भैया मेरा ये ओपिनियन है। तो उन सब चीजों से खुद को दूर रखना है। आज आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप चोट खाने में विश्वास करने से मना कर रहे हैं, है ना, कि मैं उस पावर को दूसरों से अब लेके, मैं सेल्फ एक्सेप्टेंस, मैं खुद को पूर्ण रूप से प्यार देने के लिए तैयार हूं। आप हानिकारक भावनाओं में लिप्त होने से मना कर रहे हैं, चाहे वे कितनी भी उचित प्रतीत हो रही हो। आप हर उस चीज के ऊपर उठ रहे हैं जो आपको नाराज या भयभीत करने की कोशिश करती है। ये मतलब आप देखो, लेडीज में बहुत ज्यादा होता है, कोई नाराज ना हो जाए, क्या होगा फिर हमारा, कैसे चलेगा, फैमिली में ये नाराज हो गया, बच्चे नाराज हो गए, ठीक से बात नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता, है ना। आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, बट दूसरों को अच्छा लगना चाहिए। कितना निग्लेक्ट करते हैं खुद को, और फिर कहते हैं बीमारियां हो गई, है ना, ब्लॉक्स बन गए बॉडी में। तो हानिकारक विचारों को आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। जब आप डिसाइड कर लेंगे ना, इस चीज को अपने लिए फर्म कर लेंगे कि भैया मुझे पॉजिटिविटी चाहिए लाइफ में, सीख लिया, है ना, कहते हैं ना लाइफ प्लान लेके आए हैं ये सारे चैलेंजेस, बस ले लिए चैलेंजेस, अब तो मेरी चॉइस है, मुझे खुशी में ही रहना है, मुझे मजे में ही रहना है, नो मैटर व्हाट। है ना, आप सिर्फ वह कह रहे हैं और सोच रहे हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। तो उन चीजों को क्यों ही वो करना ना जो आपको नहीं चाहिए। सच बोलो, किसको नहीं चाहिए हैप्पीनेस, किसको नहीं चाहिए लव, है ना, किसको नहीं चाहिए अबंडेंस। अपने आप से ट्रू रहना है तो सबको चाहिए ना ये चीजें। सो आपके लिए जो भी करना है आवश्यक है, उसके लिए आप स्वयं ही पर्याप्त है। किसी की नीड नहीं, आप अकेले ही काफी हैं, सिर्फ आप अकेले। ठीक है, हम डिपेंडेंट हो गए हैं या कोई हम पे डिपेंडेंट हो गया है, बट नहीं, आप पर्याप्त हैं। देखिए कितना पोटेंशियल है, इसी से टेस्ट होगा। जब सब छोड़ देते हैं ना, तभी अपना पोटेंशियल टेस्ट होता है कि आप क्या चीज है। सो आप उस शक्ति के साथ एकाकार है जिसने आपको बनाया है। तो वो यूनिवर्सल पावर हमेशा आपके साथ है। आप सेफ हैं, आपकी दुनिया में सब कुछ ठीक है। तो ऐसी अफर्मेशंस को मन में धारणा बना के रखनी है। तो छोटा ही था चैप्टर, अब ओवर टू यू रमन, मेडिटेशन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गरिमा, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच, यू आर सो स्वीट। थैंक यू। थैंक थैंक यू, थैंक यू। यस मास्टर्स, आज की एफर्मेशंस हैं थोड़ी सी इसकी मेडिटेशन में, वो भी शॉर्ट ही है। उसके बाद अगर किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर्स होगा तो वो भी हम ले सकते हैं। हाँ जी, टेक योर पोजीशन, आईज क्लोज कीजिए।
बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ेंगे। अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए फ्रॉम हेड टू टू एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए अपनी बॉडी को। हेड को रिलैक्स करेंगे। आईज, नोज, लिप्स, टीथ, टंग, चीक सबको रिलैक्स छोड़ते हुए थ्रोट, नेक, बैक, स्पाइन धीरे धीरे सबको रिलैक्स करेंगे। चेस्ट, स्टमक, थाइस, नीज, पिनिया, फुट, पैरों के तलवों को, फिंगर्स, आर्म्स, हैंड्स एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। पूरी तरह से रिलैक्स। और धीरे धीरे से अपनी सांसों पे आएंगे। अपने आप को हार्ट सेंटर से कनेक्ट करेंगे। उस प्यारे से लव एनर्जी को फील करते हुए धीरे धीरे से गहराई में उतरते जाएंगे। प्यारी सी शांति को महसूस कीजिए और गहराई में उतरिए। उस लव की फीलिंग को, उस शांति को महसूस कीजिए। अपनी शक्ति को महसूस कीजिए। आप बहुत शक्तिशाली है। उस शक्ति को महसूस कीजिए अपने अंदर। अपने इस नए दिन का खुली बाहों और प्रेम के साथ स्वागत कीजिए। बड़े ही प्रेम के साथ, खुली बाहों के साथ इसका स्वागत कीजिए। शक्ति को महसूस कीजिए। अपनी सांसों की शक्ति को महसूस कीजिए। इस सांसों के साथ और गहराई में उतरते जाइए। आप कितने शक्तिशाली हैं। अपनी पावर को फील कीजिए। यू आर द क्रिएटर। अपनी आवाज की शक्ति को फील कीजिए। अपनी प्यारी सी मीठी सी आवाज की शक्ति को फील कीजिए। फील कीजिए कि आप कितना स्वीट बोलती हैं, कितना प्यारा बोलती हैं। उस एहसास की फीलिंग को फील कीजिए। अपने अंदर प्रेम की शक्ति को महसूस कीजिए। उस लव एनर्जी को फील कीजिए। उस प्रकाश को फील कीजिए। उस पॉजिटिव एनर्जी को फील कीजिए अपने अंदर। अपने बॉडी के एक एक सेल, एक एक टिश्यू में इन सब फीलिंग्स को फील कीजिए।
अपने बदलने की इच्छा को महसूस कीजिए। उस पॉजिटिविटी को फील कीजिए। उस इच्छा को महसूस कीजिए जो आप पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। उस इच्छा को महसूस कीजिए। आप बहुत सुंदर हैं। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, आप हैं सुंदर। यू आर द बेस्ट। आप बहुत सुंदर हैं। आप अपने आप में स्पेशल हैं। आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। कोई नहीं है दूसरा आप जैसा। यू आर द बेस्ट। आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। आप एक दिव्य भव्य जीव हैं। उतारते जाइए उन सब फीलिंग्स को अपने अंदर। आप ये सब हैं। आप सब अच्छी चीजों के अधिकारी हैं। आप सब कुछ डिजर्व करते हैं। सब अच्छी चीजें, सब आप डिजर्व करते हैं। इस शक्ति को महसूस कीजिए अपने अंदर। इस पावर को फील कीजिए अपने अंदर। ये सारी क्वालिटीज आप ही की हैं। ये आप ही की क्वालिटीज है, बिकॉज यू आर द बेस्ट। यू आर द क्रिएटर। आप जैसे भी हैं, आप बहुत बेस्ट हैं। अपनी शक्ति को फील करें और उनके साथ शांति से रहें, क्योंकि आप सुरक्षित हैं। यू आर सेफ। उस पीस को, उस शांति को अपने अंदर फील कीजिए। उस प्यार को अपने अंदर फील कीजिए। उस शक्ति को अपने अंदर फील कीजिए। आप सुरक्षित हैं। आप एकदम सुरक्षित हैं, क्योंकि सारी शक्ति आपके अंदर है। भर लीजिए शक्ति, इस प्रेम को अपने अंदर, और फैला दीजिए इसको सारी तरफ। चारों तरफ इस प्रेम को फैला दीजिए। भरते जाइए प्रेम को अपने अंदर, और फैलाते जाइए अपने घर के हर एक कोने में, अपने लव्ड वंस में, अपने आसपास, पूरी दुनिया में, पूरे प्लेनेट में फैला दीजिए इसको। अब धीरे धीरे से इस प्रेम के साथ अपनी बॉडी को हल्का हल्का लूज छोड़ते हुए इस टाइम का शुक्राना करेंगे। अपने बॉडी के एक एक ऑर्गन का शुक्राना करेंगे। इस लव एनर्जीज का शुक्राना करेंगे। अपने हायर सेल्फ का शुक्राना करेंगे। अपने इनर सोल का शुक्राना करेंगे। इस जोन का और आप सभी मास्टर्स का शुक्राना करेंगे। और धीरे धीरे से, बड़े ही प्यार से वापिस आते हुए अपने हैंड्स को रब करेंगे
अपने प्यारी प्यारी सी आईज पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब धीरे धीरे से बाहर आएंगे मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने प्यारे से आईज को खोल लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रमन, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जी। किसी के कुछ क्वेश्चंस, कुछ शेयरिंग कुछ है, कुछ करना चाहता है कोई तो प्लीज। थैंक यू मनीषा जी। जसप्रीत। थैंक यू रीतू जी। जसप्रीत, ओके मैं ऑप्शन दे रही हूँ। दे दिया। दे दिया, ओके ठीक है। हाँ जी। हेलो सभी को। हेलो। अभिनंदन सबको। अ, आत्मन। आज जैसे आपने बताया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। आ रही है। जैसे आपने बताया था कि जो जो आज हुआ वैसे सेम मेरे साथ भी हुआ। सुबह उठ के मैंने जैसे बताया था कल की रमन ने कि कैसे हमें मॉर्निंग अपनी स्टार्ट करनी है, मैंने वैसे करनी शुरू की। तो सुबह ही एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो मे बी शायद एक डिटैचमेंट सिखाने आया था ये एक्सपीरियंस मेरे को कि मैं फैमिली मेम्बर्स के साथ ज्यादा अटैच होती हूँ। उनकी मेरी ऐसे हैबिट बन जाती है कि मैं उनकी चिंता ज्यादा करती हूँ अपने से ज्यादा। फिर वो चीज मेरी हेल्थ के ऊपर आती है। फिर मैंने आज डिटैचमेंट सीखी कि मैंने थोड़ा सा डिटैच भी हूँ। और फिर उसके बाद यूनिफाइड की प्रैक्टिस के बाद वो इन्फ्लुएंस निकल गया, मैं थोड़ी नॉर्मल हुई। मैं सुबह काफी डिस्टर्ब हो गई थी मॉर्निंग में। और आज डिटैचमेंट सीख लिया मैंने कि आई हैव टू। थैंक यू, थैंक यू। इसमें मिरर वर्क में एक्चुअली रिलीजिंग होती है बहुत, क्योंकि जब मैं पहले कराती थी तो उस चीज के लिए रेडी रहना है। और जो लोग भी आपको मतलब ये जैसे हमें यूनिफाइड में सिखाया जाता है कि जो भी लोग, जो भी सिचुएशंस, जो आपके लव्ड वंस एक्चुअली जिससे आप बहुत प्यार करते हो ना, चैलेंज वहीं से आता है ना। तो बट सोचो उस पर्सन को आपने एक रोल दिया है ना। इसमें सिखाया जाता है कि आपने उसको रोल दिया है कि तूने ऐसे बिहेव करना है मेरे साथ, है ना। उस रोल से मैं कुछ सीखूंगी। तो रोल उस पर्सन के लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए और फॉरगिवनेस देनी चाहिए। लाइक उसमें बताया कि लाइफ इज फॉर गिविंग लव, है ना। तो आपने थैंक्स करना है कि तूने वो करेक्टर प्ले किया आके मेरी लाइफ में, है ना। आज मतलब मैंने, क्योंकि मैंने ही उसको पॉइंट किया था, क्योंकि यू कांट लाइक उसमें इंटरफेयर इन माई परफेक्शन। इन्फ्रिंज नहीं कर सकता कोई भी मेरी परफेक्शन में। बट उस पर्सन ने वो नेगेटिव सोचो, उसको कितना हर्ट, वो सोल लेवल पे कितना हर्ट होगा ना, जो वो ये रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में, है ना। तो बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन जो हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस है, जो भी कुछ आया आज हमारी लाइफ में, उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड, लव एंड लाइट, है ना, उनको भेजनी है कि वो लोग खुश रहे अपनी जर्नी में। हाँ और जी। थैंक यू कि रोल प्ले किया आज आज की हाँ। डेट में उन्होंने ऐसे ना। और आज एक और चीज हुई, जैसे मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे पास एम्पल टाइम नहीं होता, मैं मेडिटेशन नहीं सिखा पाती हूँ। हमेशा मुझे ऐसा रहता था कि मैंने मेडिटेशन सिखानी है, बट मैं वर्किंग हूँ, फिर घर का भी हो जाता है, मैं बिजी होती हूँ। तो आज सुबह मैंने वो एफर्मेशन डाली कि मेरे पास आज एम्पल टाइम है कि मैं जो मर्जी कर सकती हूँ, जो भी मैं चाहती हूँ। तो आज मैंने फिजिकल क्लास ली, वाह। चाहे मैंने वेरी आधे घंटे की ली, बट बहुत अच्छा। आज मैंने फिजिकल क्लास ली। और मेरा कोई भी वर्क हैम्पर नहीं हुआ, आराम से ली मैंने। और मेरे को आज ऐसे लग रहा है कि टाइम काफी स्ट्रेच हो गया है। और मैं सारे काम, मैंने बच्चों को भी पढ़ाया, किचन का भी किया, क्लास भी ली, अपने आप को भी टाइम दिया। और अब मैं बैठ के यूनिफाइड की मेडिटेशन करूंगी, और जो मेरी जर्नलिंग रहती है, कभी 10 ही बजे हैं, तो 1 घंटा भी मैं और अपने आप को दूंगी। 11 बहुत बजे तक बढ़िया। आराम से मेरा सारा काम हो जाएगा। ये चीज बहुत ऐसे ही अच्छी होता है। हुई। बहुत अच्छा लगा और बहुत सेटिस्फेक्शन लगी आज करवा के कि हाँ, कि मैंने करवानी है। क्योंकि मेरे हायर सेल्फ में भी बार बार यूनिफाइड की प्रैक्टिस में भी यही आ रहा है, गिविंग का आ रहा है। कल भी मेरे में गिविंग का आया था कि देना है, मेरे जो भी मेरे पास है मैंने देना है, ऐसे गिव। गुड। ठीक रितु थैंक यू। जी का
थैंक यू हाँ, सस्पेन। थैंक थैंक यू यू फॉर सो मच। शेयरिंग। ऋतु जी का हैंड रेस है। हाँ जी। हेलो रितु। हाय। हाय। आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। कैसे हो गरिमा दीदी आप? बहुत बढ़िया। मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। हाँ, मैं भी अच्छी हूँ। कल के क्लास में था ना कि हमारी सुबह जैसी होती है वैसा ही सारा दिन हमारा होता है। तो हम्म। कैसे कुछ कुछ रहते हैं ना जो एनर्जीज हमें इरिटेट करते रहते हैं सुबह से ही, जब हमारा बोलने का भी मन नहीं होता, हम मौन रहना चाहते हैं थोड़ी देर। वो होता है ना सुबह उठ करके भगवान को अगर याद करो तो हम थोड़ा चुप और शांत, मन भी शांत ऐसे रहता है। तो मैं चाहती, अरे यार इतनी सुबह सुबह कौन इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं भी इरिटेट होती, अरे पता ही है ना फिर क्यों पूछना है, कितने बजे आना है या वॉट एवर। बहुत सारे क्वेश्चंस होते, क्या बनेगा, ये क्यों बना, वो क्यों नहीं बना, जबकि ऑलरेडी फाइनल है। तो मैं भी उलझती रहती थी, नहीं मुझे इस एनर्जी के साथ उलझना ही नहीं है। लॉट्स ऑफ पीस, पीसफुल सोल बोलते हुए अपना काम चालू ही रहा। मस्ती तो में दिन हो। अच्छा गया। मतलब नहीं तो सुबह से ही वो चिड़चिड़ चालू हो जाता है और फिर बैक एंड पे चलता है, अरे यार मुझे शांत रहना था, मगर मैं इतना कैसे बोल दी, और वो बोलने में बात बढ़ जाती है। फिर हम्म। वो क्या होता है कि जिसको सुनना होता है उस वो इंटरेस्ट ले रहा होता है, बट हम अपनी एनर्जी लोअर एनर्जी पे चले जाते हैं। बिल्कुल। तो समटाइम्स थैंक यू ऐसे बोल के, मतलब उस जाल में नहीं फंस के मैं साइड से निकलती गई। तो अच्छा रहा आज का दिन। कॉलेज में भी बहुत फुल अच्छा। डे था, 6 आवर्स का लोड। मतलब कैसे टाइम, कैसे शाम, खाना, दोपहर ऐसे कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आपने एक्सपीरियंस किया इस चैप्टर को, है ना, डे 13 को अच्छे से। गुड। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। अब थैंक इसको यू, रूटीन थैंक में यू रखना सो है। मच, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। और थैंक यू। दो तीन आई थिंक 2-3 दिन मेरा छूट गया। मेरी एक रिलेटिव है, उनको डेंगू डिटेक्ट हो गया, तो वो हॉस्पिटल में थी। तो फिर थोड़ा उनसे मिलने जाना और ये वो, तो इस वजह से थोड़ा छूट गया था मेरा। कोई बात नहीं, कर लेना आराम से। प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु। थैंक यू जी। थैंक यू। किसी और का, किसी और का हैंड रेस है? नहीं। नहीं, किसी और का नहीं है। चलिए, अगर शेयरिंग नहीं है हम्म। तो फिर कंक्लूड करते हैं। बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर थैंक यू। जॉइनिंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।